सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज छोड़ हम बात करेंगे बिहार थाना चौकीदार की न्यू वैकेंसी के बारे में, आवेदन के बारे में एवं तैयारी के बारे में। जैसा कि हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत करा दिया था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार थाना चौकीदार के वैकेंसी को लेकर जो सही समय पे सटीक जानकारी रहेगी वह मेरे द्वारा दी जाएगी। इसलिए हमने आप सभी से अपेक्षा किया था कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों का कल से लगातार प्रश्न यह बन रहा था, क्या 80% सीटें पासवान समाज के लिए आरक्षित कर दी गई हैं क्या? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आप न्यूज़पेपर का कटिंग देख रहे हैं, आप उसका सही से परिशीलन करिए। उसमें यह बताया गया है कि 80% सीटें पासवान समाज के लिए आरक्षित करने के संदर्भ में मांग रखी गई है, जबकि अभी वह आरक्षित नहीं कर दी गई है। इसलिए मैं आपको पूर्व से अवगत करा दिया हूं, किसी भी पेपर का, किसी भी नोटिस का परिशीलन आप अपने स्वयं के विवेक से अच्छे से करिएगा। इसलिए अभी वह कंफर्म नहीं है। जो कैंडिडेट बिहार थाना चौकीदार के वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे, भैया आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, हमने आप सभी को पूर्व में अवगत करा दिया है कि इस वैकेंसी के संदर्भ में कोई ऑफिशियल अपडेट रहेगा तो मैं आप सभी को अवगत करा दूंगा। देखिए, मेरे पास भी इतना समय नहीं रहता और आपका भी समय अति महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपको परेशान नहीं करना चाहता। हमने आपको यह बताया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, देखिए, आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी चौकीदार का भी सिलेक्शन प्रोसेस कंफर्म नहीं हो पाया है। हो सकता है कि आपका रिटन एग्जाम भी हो जाए, तो इसलिए एक ही पास में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अभी टेक्स्ट बुक का एक सेल चल रहा है जिसका नाम है ग्रैंड उत्सव सेल। यह सेल 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चलने वाला है। इस सेल की विशेषता की बात करें तो जो एक साल का पासपोर्ट 1799 रुपये मिल रहा था, वह मात्र अब आपको 351 रुपये मिल रहा है। वहीं एक साल का जो पास प्रो मैक्स 1999 रुपये मिल रहा था, वह मात्र अब आपको 439 रुपये मिल रहा है। देखिए, अगर परचेज करते समय मेरे कूपन कोड SUDHAKAR का प्रयोग करेंगे तो आपको 12% की अतिरिक्त भी छूट मिलेगी। इसलिए ध्यान रखिए, चाहे आप बिहार चौकीदार की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपको टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको एक ही पास में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे सबका मॉक टेस्ट लगा पाएंगे। परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, परचेज करते समय आप मेरे कूपन कोड का जरूर प्रयोग करिएगा, आपको 12% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। कि ऐसे कैंडिडेट जो बिहार थाना चौकीदार के वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बिहार थाना चौकीदार वैकेंसी के समथिंग 20 से 25 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी अभ्यर्थियों को सूचना दे दिया करूंगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपका मेन प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या आने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं, आपने जो रोस्टर देखा था, रोस्टर में यह बताया गया था कि लगभग 15,000 के आसपास आपके बिहार थाना चौकीदार के वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो यह दिमाग में बना के चलिए, लगभग 15,000 के आसपास बिहार थाना चौकीदार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। आपको पूर्व में अवगत करा दिया था कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस के संदर्भ में कोई नई नियमावली आ रही है तो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार होमगार्ड के पैटर्न पे आपके बिहार थाना चौकीदार के वैकेंसी को क्लियर कराया जा सकता है। अगर बिहार होमगार्ड के वैकेंसी के पैटर्न पे इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा तो जाहिर सी बात है, फिजिकल में प्राप्त नंबर के आधार पर आपका फाइनल कट ऑफ तैयार किया जाएगा। लेकिन आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आपके फिजिकल में प्राप्त नंबर के आधार पर आपका फाइनल कट ऑफ तैयार किया जाएगा, हाई स्कूल में प्राप्त नंबर के आधार पर आपका फाइनल कट ऑफ तैयार किया जाएगा। इसकी स्पष्टता तभी हो पाएगी जब आपको ऑफिशियल तौर पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब ऐसे में प्रश्न यह बनेगा कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। देखिए, विशेष रूप से ध्यान से सुन लीजिए, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, बार बार मैं आप सभी अभ्यर्थियों को बता रहा हूं, यह वैकेंसी सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है। यह आप अपने दिमाग में बना के चलिएगा। बिहार राज्य के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में मेल कैंडिडेट भी कंप्लीट करेंगे और फीमेल कैंडिडेट भी कंप्लीट करने वाली हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो कैंडिडेट एज क्राइटेरिया को लेकर परेशान है, तो सामान्य श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका न्यूनतम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 37 वर्ष है, वो आवेदन कर सकते हैं।
यह जो एज क्राइटेरिया हमने आपको बताया मेल कैंडिडेट का है। अगर वहीं फीमेल कैंडिडेट में सामान्य श्रेणी की ऐसी बहनें, ईडब्ल्यूएस श्रेणी की ऐसी बहनें जिनका 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में एज है, वह भी बहनें इस वैकेंसी में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी ईबीसी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका एज 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में, वो भी आवेदन कर सकते हैं। और एससी एसटी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका एज 18 से लेकर 42 वर्ष के बीच में है, वो भी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। बिहार चौकीदार की सैलरी को लेकर हमने आप सभी को पूर्व में अवगत करा दिया है कि लगभग 18 से 20 हजार के आसपास बिहार थाना चौकीदार का सैलरी बनता है। इसलिए सैलरी आपकी अच्छी है, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि आप न्यू वैकेंसी की भी तैयारी कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आपको आवेदन करने से पहले आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट अर्थात शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। देखिए, साइकिल चलाने का जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे आप स्व घोषणा पत्र के माध्यम से देंगे, अर्थात उसे आपको कहीं से बनवाना नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वैकेंसी को लेकर लगभग सारे डाउट हमने क्लियर कर दिए। मेन प्रश्न आपका यह बनता है कि इस वैकेंसी का आवेदन कब से स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। हमने आपको बताया है कि निकट भविष्य में बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए गवर्नमेंट इस वैकेंसी को प्रथम प्राथमिकता देते हुए क्लियर कराने वाली है। और जो वर्तमान स्थिति चल रही है, इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट व लक्षित हो रहा है कि अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो आपको सितंबर माह तक बिहार थाना चौकीदार के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत प्रचलित है, प्रयास करिए भाई उसे 16 समझौता करा लीजिए, अन्यथा फाइनल करेक्टर वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, इस वैकेंसी को लेकर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बनना है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बिहार थाना चौकीदार के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।